हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। वट सावित्री व्रत का व्रत इस साल 26 मई को रखा जाने वाला है और यह व्रत सोमवार के दिन पड़ेगा। इसीलिए इस दिन 3 शुभ योग पड़ रहे हैं: वट सावित्री व्रत, सोमवती अमावस्या और शनि जयंती। क्योंकि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को शनि जयंती भी मनाई जाती है। यह व्रत सुहागन महिलाओं द्वारा रखा जाता है और वट वृक्ष की पूजा एवं परिक्रमा के बाद व्रत खोला जाता है। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में बेहद ही पूजनीय माना जाता है। इस वृक्ष में तीनों देवों का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए इसकी पूजा करने का भी काफी महत्व होता है। सुहागन महिलाओं को पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो जल्दी विवाह के योग भी बनते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं को इस व्रत के नियम को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन निर्जला उपवास रखना है या पूजा के बाद आप भोजन ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अगर आप वट सावित्री व्रत कर रही हैं तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, इसके बाद 16 श्रृंगार करें, साफ सुथरी या नई साड़ी पहने, बरगद के पेड़ की सफाई करें, धूप अगरबत्ती जलाएं, वट वृक्ष की 5, 7, 21 या 108 परिक्रमा लगाएं, व्रत कथा का पाठ करें, आरती करें, भीगा हुआ काला चना, मौसमी फल जैसे कि आम, अंगूर, खरबूजा आदि भोग लगाएं और मंदिर में गरीब लोगों को अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें। पूजा और व्रत पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। पूजन करने से पहले और पूजन के दौरान महिलाएं किसी भी चीज का सेवन ना करें। व्रत रखने वाली महिलाओं को जल का 1 बूंद और भोजन का 1 दाना ग्रहण नहीं करना है। पूजा के दौरान, पूजा के बाद आप 12 चने जो भीगे हुए हैं उनसे खाकर आप व्रत खोल सकते हैं। चना खाने के बाद आप भोग में चढ़ाए हुए मेवा, मिष्ठान और फल आदि का सेवन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत को आप कैसे खोल सकते हैं। फलाहारी पर रख सकती है वट सावित्री व्रत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वट सावित्री के व्रत में आप पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग उपवास रखते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अन्न ग्रहण करते हैं और फल ग्रहण करते हैं। लेकिन आपकी मान्यता है कि अगर आप के घर में फलाहार करते हैं या अन्न खा सकते हैं तो आप पूजा करने के बाद फल और अन्न खा सकते हैं। लेकिन बरगद के पेड़ की पूजा के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं, उससे पहले आप कुछ नहीं खा सकते हैं। सबकी अलग अलग अपनी अलग अलग मान्यता है। वट सावित्री पूजा के दिन आप तरबूज, खरबूजा और भी अन्य फल आप पूजा के बाद खा सकते हैं। कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, सामक के चावल, साबूदाना, इनका सेवन भी आप पूजा के बाद कर सकते हैं। ये भी फलाहार में आते हैं। आलू, अरवी की सब्जी, इनका सेवन आप कर सकते हैं पूजा के बाद। पूजा से पहले नहीं, पूजा के बाद। पूजा के बाद खा सकते हैं आम का मुरब्बा। वट सावित्री की पूजा कर लेने के बाद आप आम के मुरब्बे का सेवन भी कर सकते हैं। आम के मुरब्बे में आम और चीनी या गुड़ का इस्तेमाल होता है, जिससे आप फलाहार के रूप में खा सकते हैं। और तीसरा आता है कि पूजा के बाद आप ले सकते हैं अन्न भी। शास्त्र के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन पूजा करने के बाद आप अनाज का सेवन भी कर सकते हैं। इस दिन पूजा में चढ़ाई गई चीज़ें जैसे कि चना, पूड़ी, पुआ आदि चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। कई जगहों पर इस दिन चना और बेसन से बनी चीज़ों का सेवन किया जाता है। ऐसे में आप चना और बेसन से बनी चीज़ों का प्रसाद लगाकर खा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, जो भी आप भोजन करें वो घर पे बना हुआ सात्विक भोजन ही होना चाहिए। वट सावित्री व्रत वाले दिन हमें किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। इस दिन घर में अंडा, मांस और मछली समेत दूसरी तामसिक चीजें नहीं बननी चाहिए। प्याज, लहसुन का खाना नहीं बनना चाहिए। घर में इस तरह की चीजों का सेवन
करने से देवता नाराज होते हैं। इसीलिए घर में कोई व्रत रख रहा है तो आप अपनी रसोई में तामसिक चीजें, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, अंडा आदि का खाना ना बनाएं। इस दिन किसी भी तरह का नशा, मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है। सिगरेट आदि धूम्रपान आपको नहीं करना है। इस दिन आप ये ना सोचें कि व्रत है तो होटल में जाकर खाना खा लें, ये आपको नहीं करना है। स्विगी, जोमेटो से भी आपको खाना नहीं मंगाना है। आपको अपने घर पर ही शुद्ध तरीके से सात्विक भोजन बनाना है और आपको कोई भी पैकेट फूड जैसे कि चिप्स और कोई फास्ट फूड का सेवन आपको नहीं करना है। और साथ ही जान लेते हैं कि व्रत से एक दिन पहले आपको किस तरह का भोजन करना चाहिए। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो किसी भी व्रत से एक दिन पहले सादा भोजन करने की सलाह दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि तामसिक भोजन को भारी और न पचने योग्य माना जाता है। इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। तामसिक भोजन से व्रत की अवधि में शरीर की ऊर्जा नहीं मिलती है और व्रत के नियमों का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि वट सावित्री व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ ही आपको वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।